हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही नोट्स भी बनाते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी में जैसा कि पूछता है भारतीय इतिहास से इंडियन हिस्ट्री से 5 मार्क्स का, उस पर बेसिस हम 5 मार्क्स टोटल ये जो पूरा सेशन करने वाले हैं ये 30 नंबरों का है जिसमें 5-5 मार्क्स में डिवाइडेड है। तो भारतीय इतिहास से सबसे पहले हम 5 क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शंस दिया हुआ है 1921, 1920, 1922 और 1911। सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जब भी लाइट ऑफ एशिया की बात आए तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि वो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में यानी कि नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1526, 1527, 1528 और 1529। तो जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर बताइए कितना होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? वो होगा 1527। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो क्या हुआ था? 1527 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, बार बार रिवाइंड करना है। क्या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शंस दिया हुआ है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो गुप्त वंश की जो स्थापना हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ये भी 5 मार्क्स का है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो देखिए 5 मार्क्स का होता है ये, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। ऑप्शन ए दिया हुआ स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वदेशी आंदोलन। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। तो वंदे मातरम जो गीत था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो था बंकिम चंद्र। तो वंदे मातरम जिसके द्वारा लिखा गया था उनका नाम क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बंगाल से बाद में अलग किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये सन 1912 में किया गया था। कि आप ये भी जान लीजिए कि 1912 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर क्या किया गया था? दिल्ली बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला, रिपीटली क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस दिया हुआ आपका क्या? 1905, 1909 और 1913 और 1919। तो जो सही उत्तर होगा इसका 1913 होगा, ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो कौन थे? गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सोहन सिंह भक्खन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। आपका ऑप्शंस दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे और महात्मा गांधी। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जिसके द्वारा लिखा गया था वो कौन था?
तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है जो कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी से संबंधित है। 11 की नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक होगा। तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये आपको बार बार इसको रिवीजन करके याद रखना है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ऑप्शंस दिया हुआ मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। ऑप्शंस दिया होगा पंजाब, नेपाल, असम और कुमायूं यानी कि हिमालय। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। ऑप्शंस दिया हुआ कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ध्रुव पर। तो सही उत्तर क्या होगा, जो 1 डिग्री का जो देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है वो कहाँ पर होती है, कर्क रेखा पर होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना का लघु विभाजक, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है। ऑप्शन दिया 1921, 1952, 1872 और 1991। जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मैंने इसको 1952 पढ़ दिया था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी 1951 सही होगा। इसे आप याद कर लीजिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी में बेस्ड है। वो क्या दिया हुआ है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, तो वो क्या होगा। ऑप्शंस आपका जो कि सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शंस इसका जो है बी यानी कि रेपो दर, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शंस दिया हुआ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो सही उत्तर क्या होगा, देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 से 2000। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्या होगा 1999 से 2000 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त ना होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 2100, 2000, 2400 और 2600। सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2100 कैलोरी, जिसको क्या कहा जाता है, शहरी क्षेत्रों में अगर कम किसी को मिल रहा है, पोषण प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होता है, गरीब रेखा के नीचे माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों को स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की सहायता करना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी SSC में 5 मार्क्स का पूछता है, ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है बार बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधी है, किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ ए पंचायती राज में, नगर पालिका में, केंद्र राज्य संबंध से और दल बदल कानून से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज। तो जो संविधान की 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ पे ध्यान से देखिए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 153, 40, 155 और क्या दिया हुआ है 156। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी
अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के द्वारा किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू किया जाता है तो उस समय कौन से अनुच्छेद नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान हटाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शंस दिया हुआ 1905, 1909, 1911 और 1920। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार जो था वो 1920 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे हैं, सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था। प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा था। सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओलास रोमर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को जो मापने का कार्य किया था वो किसने किया था, ओलास रोमर ने। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली पूछता रहता है और सबको याद होना चाहिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम जो होता है वो क्या होगा, स्टेपिस होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शंस दिया हुआ ए, पुतली, आइरिस, कॉर्निया और आईलिड। होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आइरिस से क्या होता है, हमारे आंख का रंग का निर्धारण किया जाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ, निस्पंदन, आवासन, वाष्पीकरण, भंजन। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर होगा वो होगा वाष्पीकरण। क्या किया जाता है कि आपने देखा होगा कि ऐसे क्यारियाँ बना दी जाती हैं और समुद्र की जब लहरें इधर से आती हैं तो क्या होता है, इन क्यारियों में पानी इकट्ठा होते हैं और बाद में उसे क्या किया जाता है, जैसे ही पानी सब उड़ जाते हैं, पानी वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाते हैं तो क्या बचता है, उसमें सिर्फ नमक बचता है। इसीलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। आपने देखा होगा गन्ने में कई बार लाल लाल जो दिखाई पड़ता है तो वो क्या होता है, लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शंस दिया आपका कवक, शैवाल, विषाणु और जीवाणु। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कवक के द्वारा क्या होता है, गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। और भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित तथा करेंट अफेयर से भी संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।